आज हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमान मौजूद हैं वो पाकिस्तान के प्लास्टिक सर्जन्स में से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वन ऑफ द प्लास्टिक सर्जन जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, यूए एस्थेटिक्स के सीईओ हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ट्रांसप्लांट और सर्जरीज करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन से। तो डॉक्टर उस्मान, आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, सो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ख़ुद भी हेयर ट्रांसप्लांट कर लूँ, या कुछ डॉक्टर्स जिनके बाल नहीं हैं उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जो है ना वो डॉक्टर को देख के एडमिरेशन हासिल करते हैं। तो मेरे से अक्सर ये मरीज़ सवाल करते हैं कि भाई फ़लाँ डॉक्टर से हम क्यों करवाएं, वो तो खुद गंजा है। देखिए, इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी एक इंसान को रोल मॉडल बनाते हैं, What I feel like I am being an aesthetic surgeon, cosmetic plastic surgeon, तो लोग मुझे एज ए रोल मॉडल भी कंसिडर करते हैं। तो उस रोल मॉडल के लिए मुझे उस तरह प्रेजेंट करना है। तो आई थिंक अगर मैं एज ए लेमैन जाऊँ किसी के पास, फॉर एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट ही, अगर हम उसके पास जाते हैं और वो खुद भी ही इज़ बॉल्ड, तो मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ कि व्हाट ये प्रोसीजर्स जो ये रिकमेंड कर रहे हैं, इज इट सेफ और नॉट? एग्जैक्टली। तो ये साइकोलॉजी है। अ डॉक्टर हु इज़ प्रेजेंटिंग एस्थेटिक्स मस्ट हैव दैट वाइब ऑफ एस्थेटिक्स इनसाइड, ताकि वो लोगों को कायल तो कर सके, बात तो कर सके। वो पॉजिटिव वाइब साइकोलॉजिकली वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है। अब चूँकि मैं आई जस्ट केम फ्रॉम द उम्रा, और उसमें मेरे नोट किया कि मेरे कुछ टेम्पल्स जो है ना थोड़े से रिसीड कर रहे हैं, तो आई जस्ट वेंट टेक द चांस, और मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो छोटे से टेम्पल्स हैं एज यू कैन सी, मैंने वो थोड़ा सा कर लिया है, ताकि आई डोंट वांट कि कोई पेशेंट मुझे पिन पॉइंट करे, वाई डॉक्टर साहब यू आर नॉट डूइंग दिस। तो इट्स बेटर यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ, ताकि हम पेशेंट्स को सही गाइड भी कर सकें और हम उनकी साइकोलॉजी को भी डील कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जैसे आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, जब तक आपको डॉक्टर की स्किन जो है वो अच्छी नहीं लगेगी तो आपको खुद से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि इस डॉक्टर की तो अपनी स्किन खराब है, ये हमारी स्किन क्या ठीक करेंगे। ट्रू ट्रू, वेरी नाइस। या इवन डेंटिस्ट के पास अगर जाते हैं कि इनकी तो अपनी स्माइल अच्छी नहीं है, दूसरों की स्माइल कैसे एनहांस करेंगे, स्माइल कैसे करेंगे। देखिए, स्किन एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि वो आपकी रूह की प्रेजेंटेशन है। ट्रू। बॉडी का अल्लाह ताला ने जो बेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गन है ना बॉडी को, दैट इज स्किन। ट्रू। और स्किन को रिफ्लेक्ट कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ योर फेस। तो अगर फेस की स्किन आपकी मेंटेन्ड है, और आप इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखें, कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकें, कुछ अपने खुश रहने की कोशिश करें। आज के ज़माने में जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी को नहीं कह सकते कि भाई इसका स्ट्रेस कम था, इसका स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस हर बंदे को है। हम लोग अगर 30+ हैं तो वो 20s में भी लोगों को स्ट्रेस वही आ रहा है जो 30s लोगों को आ रहा है। तो वी कैन नॉट रिलीव दैट कॉम्पोनेंट। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने सारे जो पैरामीटर्स हैं स्किन को बेहतर करने के लिए वो सारे उसको फॉलो करें। ये सारी जो सर्विसेज हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड, अगर आपको ग्लो चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू। यू एस्थेटिक्स लाहौर में भी है और डीजी खान में भी है, और हमारी एक ब्रांच हम 2 or 3 months के बाद टर्की में भी जाते हैं। वी गो फॉर दैट, वी हैव अ कोऑर्डिनेशन। यू आर रेजिंग योर बार्स इंटरनेशनली आल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग इट एंड वी आर डूइंग इट वेरी स्लो एंड स्टडी, और यू नो टॉर्टोइज ऑलवेज विंस द रेस। रमज़ान का बाबरकत महीना है। व्हाट आई फील इज़ के रमज़ान में क्योंकि हमारी एक कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बावुज़ू रहें, नमाज जो है वो प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो मैंने जो है रोज़े में ये चीज़ फील की है कि रमज़ान में जो स्किन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल रीजंस हैं, या इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइट जो हम एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो है इट्स गुड फॉर द स्किन, बट रमज़ान में तो इट्स लाइक द फुल टाइम फास्टिंग। हम 13 से 14 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं, तो रोज़ा रखने की वजह से स्किन में जो इन्हांसमेंट है वो स्पिरिचुअल है, रिलीजियस के हमारी इबादत की वजह से है, या क्या मेजर फैक्टर है? नो डाउट स्पिरिचुअल इफेक्ट्स तो देखिए चेहरे पे आते ही हैं। अगर आपने फजर की नमाज़ पढ़ी है, असर की नमाज़ पढ़ी, इसका एहतमाम करने को कहा गया, तो उसके बाद तो चेहरे पे नूर तो आना ही है। जब अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है तो ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होती हैं, चाहे फेस पे हो चाहे आपकी बॉडी पे स्ट्रक्चर्स पे हो। उसके अलावा जैसे देखिए टाइम चेंज हो रहा है और हर बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भी आता है कि सुबह नाश्ता किया और रात को खाना खा लिया। तो वही जो प्लान है, अगर आप उसको उसमें लेके जाते हैं इन द स्पिरिचुअल, रमज़ान से रिलेटेड करते हैं उसको, तो आप तो वही एक सिस्टम को फॉलो करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं सजेस्ट करता हूँ बीइंग एन एस्थेटिक डॉक्टर कि रमज़ान की जब आप इफ्तारी कर रहे हैं तो कोशिश करें ये जो समोसे पकौड़े वगैरह होते हैं जो बहुत दिल करता है खाने, फ्राइड आइटम्स होते हैं, मैं एग्जांपल थोड़ा सा दे रहा हूँ,
वो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें अगर आप वाकई एस्थेटिक्स को पसंद करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छा करना चाहते हैं। दूध सोडा एंड रूह अफ़ज़ा जो कि लाल शरबत का इस्तेमाल होता है, वो फिजी ड्रिंक्स में आ जाता है ना? वो फिजी ड्रिंक्स में आता है। देखिए शुगर लेवल्स, जो शुगरी ड्रिंक्स है ना, चाहे वो रूह अफ़ज़ा है, चाहे वो कोई भी आप लेबल ले लें, वी डोंट नेम एनी प्रोडक्ट, लेकिन अगर कोई स्वीटनिंग प्रोडक्ट है तो मेरा सजेस्ट है कि वो उसको ज़रा अवॉइड करें अफ्तारी में, क्योंकि अगर आप वेट लॉस की तरफ भी जाना चाहते हैं, स्किन को बेहतर भी करना चाहते हैं, गो फॉर सिंपल प्लेन वाटर। एक लिमिटेड जो है आप क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करें। यस, मैं पेशेंट्स को कभी भी, जैसे मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ, लाइपोसक्शंस हो गया, टमी टक्स हो गया, पेशेंट को मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपने ये चीज़ नहीं खानी। हम कहते हैं भी आप सब कुछ खाएं बट टेक इन अ स्मॉल बाउट्स, आप स्मॉल क्वांटिटी में लें। होता ये है कि जब किसी को मना किया जाता है ना तो वो वही चीज़ खाया जाता है। और ये तो वैसे भी सुन्नत है ना कि पेट भर के तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें खाना, उससे आप उसके मुताबिक सुन्नत को भी फॉलो भी करें। और उससे क्या होता है, आप नोट करें, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको मना किया था आप शुगर लेवल जो है ना, मीठी चीज़ें ना खाएं, लेकिन क्या कभी कभी वो छुप के भी खा रहे होते हैं। ऐसा है। तो मैं अपने पेशेंट्स पे जुल्म नहीं करता। आई वांट देम टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट टेक इन अ स्मॉल अमाउंट, ताकि उनकी जो टेस्ट बड्स हैं वो मेंटेन रहे। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ बर्न सर्जरी? जब कोई जल के आप तक पहुंचता है तो उसकी सर्जरी में कितना टाइम लगता है और रिकवरी चांसेस कितने हैं? देखिए बर्न को ना हम 2 हिस्सों में लेते हैं, एक एक्यूट बर्न है, एक क्रॉनिक बर्न है। एक्यूट बर्न इज़ एन इमरजेंसी, क्रॉनिक बर्न इमरजेंसी नहीं है। एक्यूट बर्न के अंदर देखना होता है कि बॉडी कितनी जली है, उसके मुताबिक वी हैव टू प्लान। उसका एक सेट पैटर्न्स हैं, उसकी लिक्विड फ्लूइड इनटेक की मैनेजमेंट होती है, एंटीबायोटिक्स हैं, उसकी ड्रेसिंग्स हैं, उसको वो वाला एनवायरनमेंट देना होता है जिसमें बर्न की हीलिंग की तरफ आना चाहते हैं। तो आई एम होपफुल कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बर्न की बहुत सारी एमरजेंसीज़ को कंट्रोल कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आउट ऑफ कंट्री में इवन के 80% बर्न्स को भी कोशिश करें लोग बचाएं, एंड दे आर डूइंग इट, आई एम दे आर वर्किंग ऑन इट दीज पीपल। तो ये पेशेंट के लिए और पेशेंट की फैमिली के लिए साइकोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट है उसमें टाइम लगेगा एंड एक सिटिंग की ट्रीटमेंट नहीं होती आप। एग्जैक्टली। बर्न की देखिए इट्स अ फुल टॉपिक, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर एक बच्चा जल के आता है या कोई भी खातून जल के आती हैं ज़्यादातर, तो हमारी प्लान जो होते हैं उनको हम प्लान दे देते हैं कि भाई इस डे में ये करना है, इस डे में ये करना है। तो पूरा 15 डेज़ का एक प्लान होता है स्टार्ट में एक्यूट बर्न का, और मैं हर अटेंडेंट की एक ड्यूटी लगा देता हूँ कि आपने 6 घंटे की ड्यूटी आपने इस पेशेंट के साथ देनी। इफ़ एवरीबडी इज़ विलिंग टू गो विद दिस पेशेंट तो साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। आई वॉन्ट कि भी ये जो बर्न का पेशेंट जला है ना जी, ही और शी शुड बी अ गुड एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी जब वो इस रिकवरी से बाहर आता है। अगर कोई जलता है, ठीक है, तो उसको इमरजेंसी क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल तक या डॉक्टर तक पहुंचने में टाइम तो लगता है, तो अर्जेंट और इमीडिएट स्टेप्स फैमिली को क्या लेने चाहिए अगर कि किसी को फौरन बर्न है या कोई आग लग गई है, तो उसे किस तरह से घर पे प्रिवेंट करना चाहिए? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि हर घर में ना 2-3 काम तो बहुत ज़रूरी होने चाहिए। एक तो जब भी बच्चा या कोई बच्चा जलता है, आप उसको कम से कम 30 मिनट के लिए ना टैप वाटर उसके ऊपर बहा, ठंडा पानी, टैप वाटर, ना ठंडा ना गर्म पानी, सादा पानी से कहते हैं, उसको उसके अंदर बिठा दें, उसके ऊपर पानी डालते जाएं 30 मिनट्स तक उसके ऊपर डालें। अच्छा। वो जो बर्न का इफेक्ट्स होते हैं ना वो उससे नॉर्मलाइज हो जाते हैं, नंबर 1। बाकी जो देसी टोटके हैं, बर्नॉल, फलां और भी चीज़ें हैं, वो प्लीज़ यूज़ ना करें, उससे हम वूंड और फर्दर इन्फेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स, घर में हर बंदा ना ज़ाइलोकेन जेल और पोलीफैक्स, ये 2 ट्यूब्स हर बंदा घर में रखे। टूथपेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये 2 चीज़ें आप लगाएंगे, आई थिंक आप उस फर्स्ट एड को हैंडल कर लेंगे जो एक डॉक्टर अपनी इमरजेंसी में करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ORS का इस्तेमाल घर में होना चाहिए। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये घर में होनी चाहिए। आपको मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि आप लाइपोसक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो लाइपोसक्शन का सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है? क्योंकि अक्सर ख़वातीन में ये सुनने को मिलता है कि हमने लाइपो करवाया था, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारा वज़न फिर से बढ़ गया या फिर से चर्बी आ गई, तो दोबारा से एक सेकेंड लाइपो की तरफ जाना पड़ रहा है। तो इज़ इट लाइक एक लाइपो के बाद आपको कभी मोटापा नहीं होगा, जो कि एक नॉर्मल हमारे पेशेंट्स में मिथ होती है कि एक दफ़ा करवा लिया तो हम दोबारा कभी मोटे नहीं होंगे जी। तो इसको किस तरह से केटर करना चाहिए? लाइपोसक्शन इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर, अर्ली एज में भी है और लेट एजेस में भी है, लेकिन द थिंग इज इफ अ प्रोसीजर इज इन सेफ हैंड्स, द प्रोसीजर इज सेफ। एक दफ़ा अगर करवाएं तो बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो होता वाला क्या, हमारी एक साइकी है कि हमने एक प्रोसीजर करा लिया, बस अब हमने बहुत खाना है। हाँ, तो प्लीज़ आप खाएं, लेकिन इतना खाएं कि आप अपना वेट तो ना लूज़ करें, क्योंकि आपने एक पेन ली हुई है, आपने पे किया हुआ है और आप उस चर्बी को निकलवा के आए हैं,
थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स, True. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपके मेंटली आप उस चीज़ फेज़ में चले गए होते हैं, किस फेज़ में होते हैं कि यार अगर मैंने पैसा भी खर्च किया है तो होपफुली आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ इन दैट फेज़ कि मैं दोबारा मोटा ना हो जाऊँ। तो ये साइकोलॉजिकली हमें डील करना ज़रूरी होता है। और मेरा पॉइंट ये होता है कि मैं हर पेशेंट के साथ मैं व्हाट्सएप के ऊपर फॉलोअप कराऊँ, उनको हम हर महीने बाद कोई ना कोई प्लान देते रहते हैं ताकि वो इन टच रहें, उनको एक ना आप स्टिमुलस देते रहें कि भाई यू शुड हैव टू टेक अ ब्रेक, आप अपना वेट गेन ना होने दें। अच्छा डॉक्टर उस्मान, मुझे ये बताएं, क्या आप खुद सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं और रोज़ा इफ्तार किस चीज़ से करते हैं? मेरी सहरी में मेरी जो प्लान है वो एक रोटी होती है और साथ दही वगैरह इस्तेमाल करता हूँ और थोड़ा सा सालन इस्तेमाल करता हूँ। सालन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ओवरडू नहीं करता। अफ्तारी के अंदर आई टेक मोस्टली द प्रोटीन्स, वो की तरफ जाते हैं, और फ्रूट्स का मैं इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ। समोसे पकौड़े नहीं खाता। आई ऑलवेज प्रेफर गो फॉर अ डिनर रादर देन गो फॉर अ प्योर अफ्तारी। लेकिन किसी फंक्शन पे जाना हो या किसी इनविटेशन हो तो फिर ऑब्वियसली आपको उनके साथ तो करना है पड़ता है। तो खुद जो है कौन सा ट्रीटमेंट आप अपने ऊपर करवाते हैं? एज बाकियों के ऊपर तो आप सारे ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, कोई एक वाहिद ऐसा ट्रीटमेंट हो जो आप अपने ऊपर करवाना पसंद करते हैं? व्हाट आई प्रेफर इज़ कि आई डू फॉर कार्बन-डॉल थेरेपी। कभी कभी वो फेशियल्स करा लेता हूँ, कार्बन-डॉल फेशियल्स। उसके अलावा आज तक मैंने भी फेस एंड आई थिंक कार्बन-डॉल फेशियल का जो एक इफेक्ट है ग्लो पे, दैट इज अमेजिंग। नो डाउट। और सबसे बड़ी बात वाटर इनटेक बहुत, मैं लेमन डिटॉक्स बहुत पीता हूँ जी, मैं फ्रूट डिटॉक्स पीता हूँ, वो मेरा प्लान जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं जानना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं वो कहाँ और आपसे किस तरह से क्लिनिक में आके मिल सकते हैं? आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस इन लाहौर, UA एस्थेटिक्स। इट्स इन जौहर टाउन E1 ब्लॉक। और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसमें। और मेरी अगर इंस्टाग्राम पे आपको रीच आउट करना चाहें तो आपका पेज इंस्टाग्राम @UA.aesthetics के नाम से है। उधर आप मेरे सारा जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, वो आप मुझे सर्च कर सकते हैं। यू कैन सी माई वर्क ओवर देयर। तो नाज़रीन, अगर आप डॉक्टर उस्मान से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कोई भी आपका सर्जरी से रिलेटेड केस है तो आप डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन को उनके सोशल हैंडल्स UA.aesthetics पे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। सबसे बड़ी बात है जी, हमारे पास इस एस्थेटिक्स के साथ साथ वी हैव आवर ओन प्रोडक्ट्स एज वेल। तो प्रोडक्ट्स भी हम शायद आपको वही वाली ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स देखें जो एक मार्केट से थोड़े डिफरेंट भी होंगी, और हम गारंटी देते हैं कि व्हाट वी विल डिलीवर इन द फॉर्म ऑफ आवर प्रोडक्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ आवर सर्विसेज, दैट विल बी द बेस्ट इन द टाउन। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान एंड आई विश यू गुड लक। आप इसी तरह से जो है लोगों को अच्छा खूबसूरत सर्जरी से जो है इन्हांस करते रहें। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। माय प्लेजर जी, थैंक यू सो मच।